पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी तनहा करने वाला भारत आलमी सतह पर तनहा होने लगा। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा ना देने पर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इन एक्शन। भारत में मुस्तकबिल के इवेंट्स की मेजबानी पर होने वाली बातचीत मुअत्तल कर दी। आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बैनुल अक़वामी फेडरेशन से भी भारत को इवेंट्स की मेजबानी ना देने का कह दिया। भारत को किसी भी जाहिरियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का भी फैसला। जमातुद दावा और FIF को कलअदम करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, ये नया पाकिस्तान है, रियासत अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। DG ISPR आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अहम उमूर और अफवाज पाकिस्तान का नुक्ताए नजर पेश करेंगे। आलमी अदालत ने कुलभूषण केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। पाकिस्तानी वकला ने जवाबुल जवाब दलाइल में भारतीय लीगल टीम को खूब लताड़ा। काबर कुरैशी ने अजीत डोवल को भी आड़े हाथों लिया, कहा इनके लिए जेम्स बॉन्ड की आसामी खाली है। जाली पासपोर्ट और एतराफी बयान कुलभूषण को जासूस साबित करने के लिए काफी है। इस केस पर बयाना कन्वेंशन का इतलाक नहीं होता। पाकिस्तान की कानूनी टीम के दलाइल निहायत आला, भारतीय वकला के मुंह पर लग गया ताला। आलमी अदालत में पाकिस्तान का पलड़ा भारी, ठोस दलाइल के सामने भारतीय वकला की लाचारी। हरेश सावले गुस्से में बाहर निकले, सहाफियों के सवाल पर सिर्फ नो कमेंट्स बोले। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। भारत को कुलभूषण केस आलमी अदालत में ले जाना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय दलाइल की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि आलमी फोरम को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का मामला उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल ने मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स के इस्तेमाल की भी बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास, 3 घंटे तवील इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक तबादला ख्याल, पुलवामा वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। नादरा अकाउंट्स के ऑडिट समेत कई फैसलों की मंजूरी दे दी गई। वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। अपोजिशन लीडर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। सिराज दुरानी साहब के जब ये छापा मारा गया, 84 गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि खरीदी गई और बेची गई। ये एक एक गाड़ी जो है 2.5 करोड़ की है, और यहाँ पे कई जो है ना और जायदादें प्लॉट्स के कागजात मिले हैं इनको। सिराज दुरानी के घर से 2.5 करोड़ की 84 गाड़ियों के कागजात मिले। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में आमिर मतीन का इंकशाफ, कहा 8 गाड़ियां बरामद हुई, DHA और बैरून मुल्क जायदादें भी निकली। रऊफ क्लासरा ने कहा कि 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन सिराज दुरानी की बेटी के नाम पर हुई। सब जमातों के रहनुमा बच्चों के नाम पर लूटमार करते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी, सिंध हुकूमत और GDA सरबराह पीर पगारा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। GDA का आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला। उधर आगा सिराज दुरानी 1 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। आमदन से ज़ायद असासों और करप्शन की तहकीकात जारी हैं। नैब का एहतसाब अदालत में मौकूफ।
कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिराज दुरानी के घर पर छापे के हवाले से सिंध हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नैब के एलामिये में कहा गया कि कार्रवाई कानून के ऐन मुताबिक की गई। सिराज दुरानी के अहले खाना के साथ बदसलूकी और चादर चारदीवारी की पामाली का सोच भी नहीं सकते। कार्रवाई से पहले अदालत से सर्च वारंट हासिल किए। लेडीज पुलिस भी छापे के वक्त साथ थी। बलोचिस्तान और सिंध से दहशतगर्द तंजीम मुफ्ती फोर्स का खात्मा। आईबी और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से दहशतगर्द तंजीम अंजाम को पहुंच गई। मुफ्ती फोर्स का मास्टरमाइंड फरकान बंगलजई साथी अली अकबर समेत गिरफ्तार। मुफ्ती फोर्स क्यों और कब बनाई गई, इसका खोज 92 न्यूज ने लगा लिया। शाम के शहर अफरीन में 2 कार बम धमाके, 6 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। मरने वालों में 10 साला बच्ची भी शामिल। कई जख्मियों की हालत नाजुक। ईरानी कमांडर का अमरीकी ड्रोन्स को कब्जे में लेने का दावा। ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादा का कहना है कि 8 ड्रोन कब्जे में लेकर इब्तदाई मालूमात भी हासिल कर ले। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एतदाल पसंद रहनुमाओं का एक्शन अलायंस। साबिक आर्मी चीफ गॉन्टेज और साबिक वजीर खजाना यार लेपर्ड की पार्टियों के इत्तेहाद से सियासी मैदान में हलचल मचा दी। वजारत उज़्मा की सीट के लिए रोटेशन का मुआहदा कर लिया। दाएं बाजू के रहनुमा का 10 साला इक़्तिदार अप्रैल में होने वाले इंतखाबात में खतरे में पड़ गया। एटमी हथियारों की तखफीफ से मुतालिक एतमाद में लेने तक अमरीका शुमाली कोरिया मुखालिफ पाबंदियों में नरमी नहीं देगा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो कहते हैं, उम्मीद है किम जोंग उन एटमी हथियारों की तखफीफ से मुतालिक किए गए वादों पर पूरा उतरेंगे। और अदाकारा ईमान अली रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। लाहौर में बाबर भट्टी के साथ निकाह हुआ। तकरीब में अदाकारा और बाबर भट्टी के रिश्तेदारों, दोस्तों और शोबे सितारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अमान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे भारत पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के नाकाम मंसूबे बनाते बनाते खुद ही तनहा रह गया। आलमी अदालत में भी मुंह की खाना पड़ी लेकिन बाज ना आए। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ। भारत को सफारती महाज पर एक और शिकस्त फाश। नई दिल्ली में सफ़े मातम बिछ गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पुलवामा वाक़े पर मुज़म्मती बयान जारी हो गया। पाकिस्तान का पुलवामा हमले पर भारतीय इल्जामात का भरपूर जवाब। इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत की जानिब से महाज आराई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक बार फिर मुखलिसाना पेशकश कर दी है। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले पर वावेला करने वाले भारत को औकात बता दी। मोदी सरकार को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। भारत पुलवामा हमले के सबूत दे, कार्रवाई करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के शुरका का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। हसास इदारों के सरबरा, सिक्योरिटी हुक्काम, दिफा और खारिजा समेत वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। इजलास में पुलवामा हमले पर भारतीय प्रोपेगेंडे और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए।